गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं इनको। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक सब टॉपिक है। तो अब हम जानेंगे कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस आर इमेजनरी क्लोज लूप्स। ये क्या होते हैं? इमेजनरी होते हैं और क्लोज लूप होते हैं, हैविंग नो स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। जैसे हम इसमें देखेंगे तो ये क्या होता है? क्लोज लूप होता है, क्योंकि इसके बाहर जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है और ये के अंदर के लिए क्या होती है? साउथ से नॉर्थ के लिए आती है। तो ये क्या बनाता है? क्लोज लूप बनाता है, इमेजनरी होता है। या इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ए कर्व लाइन विच शोज द मैग्नेटिक कंपास मूव फ्रॉम वेयर टू वेयर या विच पॉइंट टू विच पॉइंट। यदि हम इसमें क्या करें, इस मैग्नेट के साइड में कंपास रखते हैं तो वो कंपास जिस जिस डायरेक्शन में जाएगा वो लाइन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। और ये क्या करती है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करती है? शूज करती है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि सबसे पहला देखिए कि ये नॉर्थ से बाहर के लिए निकलती हैं और साउथ में अंदर के लिए आती हैं। अर्थात ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, कहाँ? बाहर की ओर। लेकिन जो अंदर होता है मैग्नेट के अंदर, वो साउथ से कहाँ के लिए आती है? नॉर्थ के लिए। इसलिए ये क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती हैं। दूसरा क्या है कि यदि मैं इसी पे क्या करूँ, एक टेंजेंट खींच देता हूँ। सपोज मैंने ये खींच दिया तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगा? शो करेगा, अर्थात प्रदर्शित करेगा। इसको बी लिख देंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करता है? शो करता है। थर्ड क्या है कि दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करती, मतलब ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यदि इधर के लिए खींचे तो ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर के लिए। जो कि क्या है? एक ही पार्टिकल की दो पोजीशन शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, जो क्या है? इम्पॉसिबल है। इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए सुपर कंडक्टर। जैसे अभी आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सुपर कंडक्टर, तो यही कह रहा है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए सुपर कंडक्टर। तो और एक और मेन पॉइंट है कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन होती है वो साइड्स पे, इधर जो पोल्स होते हैं इधर पास पास होती हैं और इधर इसका गैप बढ़ता जाता है। ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो ये इसके पोल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं इसके, अर्थात यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थे इसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अर्थात ये कोई सरफेस है, इससे जितनी मैग्नेटिक लाइन जो फील्ड लाइन है वो पास होंगी, वो इसका क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। अब इसमें दो कंडीशन होती है। व्हेन बी इज कांस्टेंट, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। तो सपोज ये है, एक कॉइल है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो ये जो कॉइल किस तरह रखी हमने कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कितना डिस्टेंस कितना एंगल बना रही है? थीटा। तब इसको क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट करते हैं। फाई बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है? एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन फाइव बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी इंटू ए हो जाएगा। अब व्हेन बी इज वेरिएबल, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चेंज। जैसे इस तरह का शेप है, अब इसमें किसकी डायरेक्शन इधर के लिए, इसकी डायरेक्शन इधर के लिए, ये क्या है? सीधा है। तो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? चेंज है, अर्थात वेरिएबल है। तब क्या होता है? हम इसमें क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं।
जिसका एरिया कितना है, डी ए है। तो डी ए आप जानते हैं हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किससे, उस सरफेस से, और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना डायरेक्शन, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये डी ए है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, डी बी। तो डी फाइव बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए, इस स्मॉल एलिमेंट से इतना निकलेगा, इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे हम, टोटल सरफेस से कितना जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये क्या है, क्योंकि सरफेस है, ये एरिया है, इसलिए क्या आएगा, ऐसा आएगा डी फाइव बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। अब इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वेबर होता है, और इसको क्या बोलते हैं, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं कि देखो फाइव बी इक्वल टू वेक्टर बी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है। अब डी ए का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, तो फाइव बी इक्वल टू बी इंटू ए, इट मीन्स बी इक्वल टू डी बी, फाइव बी अपॉन ए। और ये क्या है, इसकी हम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। इफ़ एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर देन फाइव बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी, अर्थात जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स होगी वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होती है। तो ये था आपका मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स था। ये धन्यवाद।